आग लगने के लिए तीन मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है। एक ऑक्सीजन, दो गर्मी और तीन ईंधन। यदि इन तीनों में से कोई एक तत्व हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। यही वजह है कि आग बुझाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे पानी डालना, फोम का उपयोग करना या आग के संपर्क में ऑक्सीजन को बंद कर देना। इस त्रिकोण के तीन कोने इन तत्वों को दर्शाते हैं। ऑक्सीजन, यह हवा में मौजूद होती है और जलने की प्रक्रिया को बनाए रखती है। गर्मी, आग शुरू होने के लिए एक निश्चित तापमान जरूरी होता है। ईंधन, जलने वाला पदार्थ जैसे लकड़ी, पेपर, तेल, पेट्रोल, गैस आदि। त्रिकोण के बीच में एक ज्वाला होती है जो यह दर्शाती है कि इन तीनों तत्वों के मिलने से आग जलती है। ऑक्सीजन जलने की प्रक्रिया को बनाए रखती है। आमतौर पर हवा में 21% ऑक्सीजन होती है जो जलने के लिए पर्याप्त होती है। यदि ऑक्सीजन का स्तर 14 से 16% से नीचे आ जाए तो अधिकांश आग बुझ जाती है। इसलिए CO2 गैस वाले फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है जो ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझाता है। उदाहरण के तौर पर मोमबत्ती को गिलास से ढकने पर कुछ देर बाद बुझ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। गर्मी, आग शुरू होने के लिए एक न्यूनतम तापमान की जरूरत होती है जिसे आग्नेय तापमान कहते हैं। गर्मी से ईंधन से निकलने वाली गैसें जलने लगती हैं और आग फैलने लगती है। आग को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है जो तापमान कम कर देता है। उदाहरण के तौर पर सूरज की गर्मी से सूखी घास में आग लग सकती है। माचिस की तिल्ली को रगड़ने पर गर्मी उत्पन्न होती है जिससे तीली जल जाती है। यदि किसी एक तत्व को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन हटाने के लिए स्मदरिंग, आग पर गीला कपड़ा, मिट्टी या फोम डालकर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जा सकती है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है। ध्यान रखें, तेल या गैस की आग में पानी डालने से आग और फैल सकती है, इसलिए उस पर रेत या फोम डाला जाता है। गर्मी कम करने के लिए कूलिंग, पानी का छिड़काव करके आग का तापमान कम किया जाता है। यह तरीका ठोस पदार्थों की आग, क्लास A फायर बुझाने के लिए कारगर है। हालांकि इलेक्ट्रिकल या तेल की आग में पानी डालना खतरनाक हो सकता है। ईंधन हटाना, जिसे हम स्टार्वेशन भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण तरीका है आग बुझाने का। अगर जलने वाले पदार्थ को आग से दूर कर दिया जाए तो आग बुझ जाती है। उदाहरण के लिए गैस सिलेंडर की नॉब बंद कर देना, तेल के कंटेनर को हटा देना या जंगल की आग में पेड़ों को काटकर फायर ब्रेक बनाना। व्यावहारिक उदाहरण से समझें। आग का चौथा तत्व, आग का चतुर्भुज, फायर टेट्राहेड्रॉन। आग को बनाए रखने के लिए तीन तत्वों के अलावा एक और चीज जरूरी होती है, चेन रिएक्शन, श्रृंखला प्रतिक्रिया। यदि एक बार आग जल जाए तो यह खुद को बनाए रखती है क्योंकि जलने की प्रक्रिया से और अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। कुछ विशेष फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो इस श्रृंखला प्रतिक्रिया को रोकते हैं। उदाहरण स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जो श्रृंखला प्रतिक्रिया को तोड़कर आग बुझाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आग के लिए तीन चीजें जरूरी हैं: ऑक्सीजन, गर्मी और ईंधन।
इनमें से किसी एक को हटा देने से आग बुझ सकती है। अलग अलग प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आग को रोकने और बुझाने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना जरूरी है। क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? अगर कोई विशेष उदाहरण या विस्तार चाहिए तो बताएं। प्रेजेंटेड बाय ललित शर्मा। फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए प्राथमिक उपकरण है, जिसे विभिन्न प्रकार की आग के अनुसार चुना जाता है। इसे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल क्षेत्रों में IS 2190-2010 और NBC 2016 के अनुसार इंस्टॉल किया जाता है। भारतीय मानक के अनुसार आग के प्रकार आग को A, B, C, D और K वर्गों में बांटा गया है। प्रमुख फायर एक्सटिंग्विशर और उनके उपयोग। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग लकड़ी, कागज, कपड़े की आग पर। नहीं उपयोग करें तेल, गैस, इलेक्ट्रिकल फायर पर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, पेंट की आग पर। नहीं उपयोग करें इलेक्ट्रिकल फायर पर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग इलेक्ट्रिकल फायर, पेट्रोल, गैस की आग पर। नहीं उपयोग करें लकड़ी, कागज की आग पर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग गैस, इलेक्ट्रिकल और धातु की आग पर। बहुत प्रभावी इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग किचन में घी, तेल और खाद्य पदार्थों की आग पर। उदाहरण गलत। एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिकल फायर पर वाटर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया गया, जिससे शॉर्ट सर्किट बढ़ गया। सही। इलेक्ट्रिकल फायर पर CO2 एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया गया, जिससे आग तुरंत बुझ गई। फायर एक्सटिंग्विशर की स्थापना। IS 2190-2010 के अनुसार इंस्टॉलेशन नियम। उच्चता एक्सटिंग्विशर को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। भारी सिलेंडर जो 4 किलोग्राम से अधिक के होते हैं, उन्हें 1 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। दूरी 40 से 50 फीट के अंदर एक एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। बड़े हॉल या फैक्ट्री में हर 100 वर्ग मीटर पर एक एक्सटिंग्विशर लगाना चाहिए। किचन के पास वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर अनिवार्य है। साइन बोर्ड एक्सटिंग्विशर की लोकेशन पर लाल रंग का बोर्ड होना चाहिए। निर्देश स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। उदाहरण गलत। एक ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर जमीन पर रखा था, जिससे इमरजेंसी में लोग उसे नहीं देख पाए। सही। होटल में 1.5 मीटर ऊंचाई पर एक्सटिंग्विशर लगा था, जिससे आग लगते ही लोगों ने तुरंत उपयोग किया। फायर एक्सटिंग्विशर की जांच और परीक्षण। IS 2190-2010 के अनुसार परीक्षण प्रक्रिया। मासिक निरीक्षण सील और सेफ्टी पिन सही है या नहीं। प्रेशर गेज ग्रीन जोन में होना चाहिए। 6 महीने का निरीक्षण। सभी एक्सटिंग्विशर को जांचकर पुनः चार्ज किया जाए। कोई रिसाव तो नहीं है। वार्षिक परीक्षण। हाइड्रोलिक टेस्ट सिलेंडर को 35 से 40 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव पर टेस्ट किया जाए। डिस्चार्ज टेस्ट। एक्सटिंग्विशर से निकलने वाला पदार्थ सही मात्रा में आ रहा है या नहीं। फायर ड्रिल। सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए। उदाहरण गलत। एक स्कूल में एक्सटिंग्विशर को 3 साल तक टेस्ट नहीं किया गया और जब आग लगी तो वह काम नहीं आया। सही। एक फैक्ट्री में हर साल टेस्ट किया गया, जिससे इमरजेंसी में सभी एक्सटिंग्विशर सही से काम किए। निष्कर्ष। IS 15683 2018 और IS 2190-2010 के अनुसार सही फायर एक्सटिंग्विशर का चयन करें। सही स्थापना के लिए ऊंचाई, दूरी और साइनेज का ध्यान रखें। नियमित परीक्षण और निरीक्षण करने से एक्सटिंग्विशर हमेशा काम करेगा। इन मानकों का पालन करने से फायर एक्सटिंग्विशर आग लगने की स्थिति में
जान माल की रक्षा करेगा और नुकसान को कम करेगा। यह प्रशिक्षण गाइड आपको आग के प्रकार, उसे बुझाने के तरीके और आग से बचाव के उपायों की पूरी जानकारी प्रदान करेगी। अग्नि को वर्गीकृत करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आग को प्रभावी, सुरक्षित और उचित तरीके से बुझाया जाए। अलग अलग प्रकार की आग के लिए अलग अलग अग्निशमन यंत्र और विधियां होती हैं। आग के वर्गीकरण की जरूरत के मुख्य कारण सही प्रतिक्रिया। यदि आग के प्रकार की सही पहचान हो तो उसे जल्दी और सुरक्षित रूप से बुझाया जा सकता है। उदाहरण, यदि इलेक्ट्रिकल आग पर पानी डाला जाए तो करंट लग सकता है। सुरक्षा। गलत अग्निशमन यंत्र का उपयोग खतरनाक हो सकता है। उदाहरण, ग्रीस, तेल की आग पर पानी डालने से आग और भड़क सकती है। संसाधनों की बचत। सही वर्गीकरण से समय और संसाधनों की बचत होती है। अग्निशमन दल सही उपकरण लेकर आता है, जिससे आग जल्दी बुझती है। संपत्ति की रक्षा। सही बुझाने की विधि अपनाकर संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण। गलत तरीके से आग बुझाने से हानिकारक धुएं और रसायन हवा में मिल सकते हैं। 6. रोकथाम। यदि आग के वर्गों की जानकारी हो तो उचित सावधानियां बरतकर आग लगने से बचा जा सकता है। 7. नियम और मानक। अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुसार आग बुझाने के उचित साधनों का उपयोग करना जरूरी है। 8. प्रशिक्षण और शिक्षा। अगर लोग आग के वर्गों को समझेंगे तो वे आग लगने पर सही प्रतिक्रिया दे पाएंगे। केस स्टडीज। ग्रेट शिकागो फायर 1871। क्या हुआ? शिकागो शहर में आग लगने से हजारों इमारतें जल गईं और लाखों लोग बेघर हो गए। सिख भवन निर्माण में अग्निरोधी सामग्री का उपयोग अनिवार्य किया गया। ट्रायंगल शर्टवेस्ट फैक्ट्री फायर 1911। क्या हुआ? न्यूयॉर्क की एक फैक्ट्री में लगी आग में 146 कर्मचारी मारे गए क्योंकि निकास द्वार बंद थे। सिख कार्यस्थलों में अग्नि सुरक्षा नियम लागू किए गए। ग्रेनफेल टावर फायर 2017। क्या हुआ? लंदन की एक ऊंची इमारत में आग लगने से 72 लोगों की मौत हुई। सिख आग प्रतिरोधी भवन सामग्रियों का प्रयोग अनिवार्य हुआ। कैंप फायर कैलिफोर्निया 2018। क्या हुआ? जंगल में लगी आग ने हजारों घरों को जला दिया और 85 लोगों की जान चली गई। सिख बिजली लाइनों का रखरखाव और जंगलों में साफ सफाई का महत्व बढ़ा। आग के प्रकार। अग्निशमन यंत्रों के प्रकार। पानी, वाटर एक्सटिंग्विशर, लकड़ी, कागज, कपड़े की आग बुझाने के लिए, इलेक्ट्रिकल और तेल की आग के लिए खतरनाक। फोम एक्सटिंग्विशर, क्लास ए और बी के लिए उपयुक्त, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करता है। 3. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, इलेक्ट्रिकल और ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग बुझाने के लिए, कोई अवशेष नहीं छोड़ता।
4. ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, क्लास ए, बी, सी के लिए उपयुक्त, रासायनिक प्रतिक्रिया रोकता है। 5. वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, रसोई की आग यानी क्लास के लिए तेल और घी की आग को ठंडा करता है। स्पेशल ड्राई पाउडर या क्लास डी एक्सटिंग्विशर धातु की आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे आग बुझाने की विधियों के बारे में। क्लास ए आग, जो लकड़ी, कपड़ा और कागज जैसी चीजों से लगती है, इसे पानी और फोम से बुझाया जा सकता है। क्लास बी यानी तेल, पेट्रोल और डीजल की आग को बुझाने के लिए फोम या CO2 का इस्तेमाल करें। क्लास सी, जो गैस की आग है, इसे बुझाने के लिए सबसे पहले गैस सप्लाई बंद करें और फिर ड्राई पाउडर का उपयोग करें। क्लास डी मतलब धातु की आग, इसे बुझाने के लिए स्पेशल ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिकल आग, CO2 या ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें। रसोई की आग, खाना पकाने का तेल, घी, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर से बुझाएं। स्मोक डिटेक्टर लगाएं और समय समय पर जांच करें। बिजली के तार और उपकरणों की नियमित जांच करें। रसोई में ध्यान दें, तेल में आग लगने पर पानी न डालें। आग बुझाने के यंत्रों की स्थिति और एक्सपायरी डेट चेक करें। अग्नि सुरक्षा योजना बनाएं और अभ्यास करें। आग का वर्गीकरण करना आवश्यक है ताकि सही तरीके से उसे बुझाया जा सके। अग्निशमन यंत्रों का सही चयन जीवन बचा सकता है। आग से बचाव केवल नियम नहीं, बल्कि एक सुरक्षा मानसिकता है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अग्नि सुरक्षा का पालन करें।